हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस में। हमारा मानव परिसंचरण तंत्र 12th बायोलॉजी क्लास का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है और इसमें हम चैप्टर नंबर 24 चल रहे हैं और लगातार इसमें आप लोग जुड़ रहे हैं और हम लगातार आप लोगों को वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं। इसी तरह से आप लोगों का साथ रहा तो हम पूरे सिलेबस को, जितने भी हमारे टोटल 42 चैप्टर्स हैं, सभी की वीडियो आपको इसी तरह से कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। तो आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जहां से तकरीबन सभी एग्जामों के अंदर क्वेश्चंस मिलते हैं। तो चैप्टर 24 का हमारा टॉपिक है आज का दोहरा रक्त परिसंचरण। दोहरा रक्त परिसंचरण, डबल ब्लड सर्कुलेशन। तो क्या होता है दोहरा रक्त परिसंचरण? जैसा कि नाम से ही प्रदर्शित हो रहा है कि दोहरा अर्थात दो बार। तो यहाँ परिभाषा जब हम इसकी देंगे तो सीधा सा मानव में एक परिसंचरण को पूर्ण होने में रक्त शरीर में जाने से पहले हृदय से 2 बार गुजरता है। ध्यान रखना, यहाँ इस डायग्राम के माध्यम से हम इसको पूरा क्लियर करेंगे। 2 बार हृदय से गुजरता है। शरीर में एक बार रक्त पूरा परिसंचरण करने में हृदय से 2 बार गुजरता है, इसीलिए इसे दोहरा रक्त परिसंचरण कहते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं, एक तरफ हमने शरीर यानी बॉडी टिश्यू लिए हैं और एक तरफ लंग्स हैं, बीच में यहाँ पर हमने हृदय लिया है। तो हृदय में, शरीर में यहां से जब ये ब्लड चलता है और लंग्स में जाता है और फिर एक बार यहाँ कंप्लीट जब आता है तो एक सर्कुलेशन कंप्लीट होता है। तो इस दौरान हम देखते हैं एक बार हृदय के बाएं हिस्से में और एक बार दाएं हिस्से में रक्त गुजरता है, इसीलिए इसे हम दोहरा रक्त परिसंचरण कहते हैं। तो इस परिसंचरण को कंप्लीट होने में जब हम एक परिसंचरण की बात करते हैं कि एक बार रक्त पूरे परिसंचरण में जब कंप्लीट करता है तो इसमें 2 अवस्थाएं या 2 संचरण होते हैं। पहला संचरण जो है उसको हम कहते हैं फुफ्फुसीय संचरण, अर्थात ये हृदय और फेफड़ों के मध्य होता है, इसे हम फुफ्फुसीय संचरण कहते हैं। और दूसरा जो संचरण है उसे हम दैहिक संचरण कहते हैं। यह हृदय और शरीर के मध्य होता है, हृदय और शरीर ऊतकों के मध्य होता है। तो दोनों संचरण जब कंप्लीट होते हैं तब पूरा एक परिपथ या पूरा एक परिसंचरण कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले संचरण की हम बात करते हैं, जिसे हम फुफ्फुसीय संचरण कहते हैं। तो फुफ्फुसीय संचरण किस प्रकार होता है, यहाँ हम देख सकते हैं। ये फुफ्फुसीय संचरण है जिसमें हृदय और फेफड़ों के मध्य संचरण होता है, जबकि दैहिक संचरण, दूसरा जो संचरण है, ये दैहिक संचरण कहलाता है, जिसमें हृदय और शरीर की देह या बॉडी टिश्यूओं के मध्य ब्लड का संचरण होता है। तो यहाँ फुफ्फुसीय संचरण में हम देखते हैं तो फुफ्फुस के अंदर गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी गैसीय विनिमय होता है और रक्त को शुद्ध किया जाता है।
तो हम मान लीजिए यहां से चलते हैं कि हृदय के अंदर से रक्त हृदय से कहाँ जाएगा, फेफड़ों में जाता है। तो ये हृदय है, ये हृदय का हमने जो नीले रंग से दिखाया है ये पार्ट, ये कौन सा पार्ट होता है, ये दायां भाग है जिसे हम राइट पोर्शन कहते हैं। जबकि जो रेड कलर से हमने दिखाया है ये बायां अर्थात लेफ्ट पोर्शन कहलाता है। इसीलिए हमने यहाँ इसको लिखा है, ये राइट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल, ये LA लेफ्ट ऑरिकल, LB लेफ्ट वेंट्रिकल, अर्थात ये ऊपर वाले दोनों आलिंद हैं और नीचे वाले दोनों नीले हैं। तो ये क्या कहलाया, दायां आलिंद। तो दाएं आलिंद से जो है रक्त कहां पर आता है, दाएं नीले में आता है। ये हमें पता है कि ट्राइकॉस्पिड वाल्व जो त्रिवलन कपाट होते हैं, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़े हैं, जो हृदय की आंतरिक संरचना और उसकी फिजियोलॉजी के अंदर हमने पूरा डिटेल से पढ़ा है। जिन स्टूडेंट्स ने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। तो हमने बताया कि यहाँ त्रिवलन कपाट होता है। तो राइट ऑरिकल से त्रिवलन कपाट के द्वारा जो अशुद्ध रक्त है वो कहाँ पर आता है, राइट वेंट्रिकल में, अर्थात दाएं नीले में आता है। और दाएं नीले से कहां पर जा रहा है, ये किसके द्वारा जाएगा, फुफ्फुसीय धमनियों के द्वारा, पल्मोनरी जो आर्टरीज हैं, पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा, फुफ्फुसीय धमनियों के द्वारा फुफ्फुस में यानी लंग्स में जाता है। तो ये लंग्स हैं जिसको हमने यहाँ दिखाए हैं। और लंग्स के अंदर यहाँ गैसों का आदान प्रदान होता है। स्टूडेंट्स, गैसीय विनिमय का अर्थ होता है कि यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर यानी फेफड़ों में छोड़ दिया जाता है। ये अधिक दाब से कम दाब की ओर स्वतः ही विसरण क्रिया द्वारा होती है। और यहाँ जब वायुमंडल से ऑक्सीजन जो है वो फेफड़ों में आती है और फेफड़ों से ये रक्त केशिकाओं के जाल से रक्त वाहिनियों के अंदर आ जाती है। तो फुफ्फुसीय धमनियों से रक्त जो अशुद्ध रक्त है, ये कौन सा रक्त है, अशुद्ध रक्त है, अर्थात डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि पूरे शरीर से इकट्ठा किया हुआ था राइट ऑरिकल में, और राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से फुफ्फुसीय धमनियों द्वारा फुफ्फुस के अंदर फेफड़ों में आता है। और फेफड़ों में गैसीय विनिमय से यह शुद्ध हो जाता है, अर्थात ऑक्सीजन इसमें मिला दी जाती है, ऑक्सीजन आ जाती है। इस क्रिया को हम ऑक्सीजनीकरण भी कहते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजनीकरण। और इसके बाद ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। ब्लड कैसा हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। और ये ऑक्सीजनेटेड अर्थात प्योर ब्लड, जिसको हम शुद्ध रक्त कहते हैं, ये शुद्ध रक्त किसके द्वारा आएगा, फुफ्फुसीय शिराओं के द्वारा, जो कि हमने पढ़ा कि अपवाद होती हैं। अधिकतर जो शिराएं हैं उनमें अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एक फुफ्फुसीय शिरा और फुफ्फुसीय धमनी अपवाद होती हैं। ये बात हम कई बार बता चुके हैं। तो फुफ्फुसीय शिराओं के द्वारा शुद्ध रक्त कहां पर लाया जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल अर्थात बाएं आलिंद के अंदर। तो ये हृदय का बायां हिस्सा है। तो आलिंद में रक्त को किसके द्वारा, फुफ्फुसीय शिराओं के द्वारा, जो कि 4 होती हैं, 2 इधर से आती हैं और 2 इधर से आती हैं, और चारों यहाँ पर आकर फुफ्फुसीय शिरा छिद्रों में खुलती हैं। तो ये पूरा एक जो है जिसे हम कहते हैं चाप बनता है, जो कि फुफ्फुस और हृदय के मध्य बन रहा है, इसे हम फुफ्फुसीय चाप कहते हैं। इसे हम फुफ्फुसीय चाप कहते हैं। और ये जो संचरण है वो कौन सा संचरण हुआ, फुफ्फुसीय संचरण। इसके बाद
अब हृदय में एक बार रक्त गुजर चुका है, अब दूसरी बार अर्थात बाएं हिस्से में रक्त गुजरेगा और बाएं आलिंग से रक्त कहां पर आएगा, बाएं नीले के अंदर। बाएं आलिंग से बाएं नीले में रक्त आता है। किसके द्वारा आता है, यहाँ हमने बताया मिट्रल वाल होता है, जिसे बाइकॉस्पिड वाल कहते हैं। यहाँ पर मिट्रल वाल होता है, बाइकॉस्पिड वाल होता है, जिसके द्वारा लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आता है। और अब यहाँ से ब्लड, अब यहाँ से जो शुद्ध रक्त है वो हमें पता है महाधमनियों के द्वारा, जो महाधमनी है उन धमनियों के द्वारा कहां पर भेज दिया जाता है, शरीर के अंदर भेज दिया जाता है। बॉडी के अंदर जितने भी बॉडी के टिश्यू हैं, लंग्स को छोड़कर उन सभी में भेज दिया जाता है। तो ये कौन से संचरण पर आ गए हम, ये दैहिक संचरण में आ गए हैं, अर्थात दैहिक संचरण चालू हो गया है, जो कि हृदय और देह ऊतकों के मध्य होता है। तो यहाँ हृदय से रक्त जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ से किसके द्वारा, महाधमनियों के द्वारा, ये देखिए महाधमनियों के द्वारा कौन सा रक्त होगा, शुद्ध रक्त होगा। महाधमनियों के द्वारा शुद्ध रक्त, महाधमनियों के द्वारा कौन सा रक्त है, शुद्ध रक्त है। किसके द्वारा जाएगा, महाधमनियों के द्वारा शरीर ऊतक में, तो शरीर ऊतक के अंदर आ जाता है। और इस प्रकार यहाँ भी गैसीय विनिमय होता है, अर्थात जो ऑक्सीजन है उसको टिश्यूओं के अंदर, सेल्स के अंदर दे दी जाती है, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि जो अल्टीमेट जो श्वसन की क्रिया होती है, जिसे हम यानी ग्लूकोज के विखंडन की जो क्रिया है, जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, तो वहां पर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ये ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ने के लिए आवश्यक होती है और यहाँ ऊर्जा को स्टोर कर दिया जाता है। बदले में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जब कोशिका के अंदर जब ग्लूकोज का विखंडन होता है, अर्थात ग्लाइकोलाइसिस होता है, तो एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है, जिसे स्टोर कर लिया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और बची हुई कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको वापस ब्लड के साथ, क्योंकि ब्लड हीमोग्लोबिन के साथ ही ऑक्सीजन आती है, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ जुड़कर किसके द्वारा जा रही है, अब यहाँ देखिए आप, महाशिराओं के द्वारा। बॉडी से कहां पर जाएगी, महाशिराओं के द्वारा। महाशिराओं के द्वारा ये अशुद्ध रक्त है, कहां पर जा रहा है, हृदय में। तो हृदय में वापस आ जाता है, कहां पर आ रहा है, राइट ऑरिकल के अंदर, अर्थात दाएं आलिंद में डाल दिया जाता है महाशिराओं के द्वारा, जिसे हमने पढ़ा पश्च महाशिरा और अग्र महाशिरा दोनों शरीर के सभी हिस्सों से रक्त को लाकर कहाँ डाल देती है, दाएं आलिंद के अंदर। तो इस प्रकार ये कौन सा संचरण हुआ, ये दैहिक संचरण हुआ। और यहाँ पर ये फिर एक जो रेखा चित्र जिसे हम कह रहे हैं, ये एक रेखा चित्र है स्टूडेंट, ध्यान रखना, जिसमें हमने ये एरोस के द्वारा, ये चाप जो बन रहे हैं उनके द्वारा सर्कुलेशन यानी संचरण को दर्शाया है। और ये जो एरो यहाँ चाप बना है, ये कौन सा चाप कहलाएगा, दैहिक चाप, अर्थात दैहिक संचरण में बनने वाला चाप दैहिक चाप कहलाता है। जबकि फुफ्फुसीय संचरण में जो चाप बन रहा है उसे हम फुफ्फुसीय चाप कहते हैं। तो इस प्रकार मानव के अंदर हमने देखा कि एक जब संचरण कंप्लीट होता है तो हृदय में रक्त दो बार गुजरता है, एक बार बाएं हिस्से, एक बार दाएं हिस्से में और दूसरी बार बाएं हिस्से में। तो इस प्रकार दो बार रक्त हृदय से गुजरता है एक संचरण कंप्लीट होने में। इसीलिए मानव के अंदर इसे हम दोहरा रक्त परिसंचरण कहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो लास्ट में अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आखिर इसका महत्व क्या है, दोहरे रक्त परिसंचरण का महत्व। तो दोहरा रक्त परिसंचरण का महत्व ये है कि यहाँ पर हमने देखा कि शुद्ध और अशुद्ध रक्त जो है, ये शुद्ध रक्त है
और यहाँ अशुद्ध रक्त है, ये आपस में मिलते नहीं हैं, बिल्कुल सेपरेट रहते हैं। जबकि हम फिशेज की बात करें तो वहाँ 2 चैम्बर्ड का हार्ट होता है। अगर हम एम्फीबिया की बात करें तो वहाँ 3 चैम्बर्ड का हार्ट होता है, अर्थात 3 कोष्ठकीय हार्ट। तो वहाँ जो शुद्ध और अशुद्ध रक्त है वो मिक्सअप होते हैं। जबकि यहाँ स्तनधारियों की जब हम बात करते हैं, खासतौर से मानव में, तो रक्त दोहरे रक्त परिसंचरण से गुजरता है, इसलिए रक्त जो है आपस में शुद्ध और अशुद्ध रक्त मिलते नहीं हैं। तो ये इसका बहुत ही महत्वपूर्ण जो है, जिसे हम सिग्निफिकेंस कह सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे कौन कौन सी शब्दावली हार्ट से संबंधित हैं जो कि महत्वपूर्ण है, क्वेश्चंस उससे बहुत पूछे जाते हैं। तो देखते रहिए वीडियो लगातार। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।